हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम संस्कृत के प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें संस्कृत के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके सीटेट और यूपीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है हमारा, चतुर्दश महेश्वर सूत्रों में किस किस वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है? ऑप्शन में है लकार व हकार की, रकार व लकार की, ड़कार व हकार की और ककार या हकार की। तो दोस्तों, किस किस वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है? तो महेश्वर सूत्रों में ड़ वर्ण और ह वर्ण 2 बार आया हुआ है। कौन से? ड़ वर्ण और ह वर्ण। कहाँ कहाँ पे दोस्तों? तो ड़ वर्ण को देख लीजिए पहले, ये हमारा अयुण में आता है, अयुण में, और फिर लड़ में आता है। और ह वर्ण कहाँ कहाँ पे? यह पहले हैवरट में आता है और फिर हल में आता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, आकार के कितने भेद हैं? 12, 18, 10 या 2? दोस्तों, आकार के कुल 18 भेद माने गए हैं। कितने दोस्तों? 18। ऑप्शन नंबर 20 के राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, अंतरा त्वाम माम हरिः किस सूत्र का उदाहरण है? अंतरा अंतरेण युक्ते, कर्म प्रवचनीयाः अनुलक्षणे या कर्म प्रचनीयाः युक्ते द्वितीया। तो दोस्तों, किस सूत्र का उदाहरण है? यह हमारा अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इस सूत्र के अनुसार अंतरा अंतरेण शब्द जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पे यह सूत्र प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। अगला क्वेश्चन। अगला है, विद्वस शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप। किस शब्द के दोस्तों? विद्वस शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप पूछ रहा है, क्या बनेगा? ऑप्शन में है विदुषः, विद्वद्भिः, विदुषे, विदुषा। तो दोस्तों, क्या बनता है? तो यह बनता है विदुषा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कैसे चलते हैं दोस्तों तृतीय विभक्ति के रूप? तृतीय विभक्ति का रूप चलता है विदुषा, विदुद्भ्याम, विदुद्भिः। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, मोक्ष इच्छा अस्ति में मोक्ष की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है। आधारो अधिकरणम, सप्तम्यधिकरणे, यस्य च भावेन भावलक्षणम, षष्ठी च अनादरे। दोस्तों, किस सूत्र के अनुसार यहाँ पे अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि आधारो अधिकरणम सूत्र से अधिकरण संज्ञा होती है। यहाँ पे कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार क्या कहलाता है दोस्तों? अधिकरण कहलाता है। कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? तो अधिकरण में दोस्तों सप्तमी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की उम्र में किसकी रचना की? ऑप्शन में है आर्यभट्टियम की, लीलावती की, वेधशाला की या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की उम्र में आर्यभट्टियम की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इसमें 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय दोस्तों? 4 अध्याय हैं और इनमें कुल 123 श्लोक हैं। ठीक है, यह गणित तथा खगोल शास्त्र का महान ग्रंथ है। कौन सा? आर्यभट्टियम। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संसराय प्राप्त मित्र भवति विमुखः किम पुनर्यस्त थोच्चै। उपर्युक्त में कौन सा छंद है?
शिखरिणी, स्त्रगर्धरा, मालिनी, मंदाक्रांता। दोस्तों उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे मंदाक्रांता छंद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों यह पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो यह पंक्तियाँ हमारी मेघदूतम से ली गई हैं। कहाँ से दोस्तों? मेघदूतम से ली गई हैं। और संपूर्ण मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया गया है? मंदाक्रांता छंद का। दोस्तों संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे मंदाक्रांता छंद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला है पंचतंत्र का पंचम तंत्र कौन सा है? अपरिचित कारक, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिचित कारक। ठीक दोस्तों, पंचतंत्र के इस अंतिम तंत्र में विशेष रूप से विचार पूर्वक सुपरिचित कार्य करने की नीति पर बल दिया गया है। अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो अच ऊपरी भाग में बोला जाए उसकी संज्ञा है। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? ऑप्शन देखेंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो तालु के स्थान में अच यानी स्वर ऊपरी भाग में बोला जाता है उसको क्या कहा जाता है, यह पूछ रहा है। दोस्तों क्या कहा जाता है? उसको स्वरित कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, उदात्त कहा जाता है। क्या दोस्तों? उदात्त कहा जाता है। इसलिए राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उदात्त दोस्तों किसको कहते हैं? तो यह जो ऊपरी भाग में बोला जाता है, यानी जो अच यानी जो स्वर ऊपरी भाग में बोला जाता है उसकी उदात्त संज्ञा होती है, तथा जो नीचे के भाग में बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको अनुदात्त कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तथा जो दोनों के मध्य में हो वह स्वरित कहलाता है, और जो दोनों के मध्य में बोला जाता है उसको स्वरित कहते हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है तत्पुरुष पद में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष, बहुव्रीहि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तत्पुरुष पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे तत् का आशय उस और पुरुष का आशय पुरुष, अर्थात उसका पुरुष। यहाँ पर का कारक चिन्ह का लोप हुआ है। किसका दोस्तों? का कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला है कृष्णैकत्वम शब्द किस सूत्र का उदाहरण है? वृद्धिरेचि, उरणरपरः, अधेंग गुणः, एंगि पर रूपम। तो दोस्तों कृष्णैकत्वम शब्द वृद्धिरेचि सूत्र का उदाहरण है। किसका? वृद्धिरेचि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वृद्धिरेचि में क्या होता है दोस्तों? जब आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में अय हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आ के बाद ए आया है इसलिए अय हो गया है, और यहाँ पे वृद्धिरेचि सूत्र का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा। तो दोस्तों उच्चारण स्थान का सूत्र होता है ऋटु रसाणाम मूर्धा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या? ऋटु रसाणाम मूर्धा। इसके अनुसार इसका कौन सा स्थान होता है? मूर्धा होता है।
अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, तत् के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ताभ्यः, तस्यैः, यस्यैः या तस्याम। तो दोस्तों तत् के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो तस्यै होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों शब्द रूप से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए शब्द रूप भी याद करते जाएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला है, शुद्ध पद में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों शुद्ध पद में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन देखेंगे, जस, का, अक्त या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों शुद्ध शब्द में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अक्त और अक्तवतु प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अक्त और अक्तवतु प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं। यह दोस्तों किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराते हैं, अतः इनको निष्ठा कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, प्रथमो भागः में प्रथम शब्द के रा रु को उ करने वाला सूत्र कौन सा है? रोरी, रो आसुपी, हसिचा या अतो रोर रोर प्लुता दप्लुते। तो दोस्तों कौन सा सूत्र होता है रू को उ करने वाला? तो यह होता है हसिचा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? हसिचा सूत्र से रू को उ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।